Assalamu alaikum dear students. Welcome to Merit Boarding and Day School College ऑनलाइन सेशन। बेटा लास्ट लेक्चर में हम बल्कि लास्ट टू लेक्चर्स में हम बाइनरी नंबर सिस्टम के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को डिस्कस कर चुके हैं। बेटा अगर आपको वो सही तरह से समझ आ चुकी है तो आज हम बेस 5 के एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन को स्टडी करेंगे। अगर बेटा आपको बेस 2 की समझ आ चुकी है तो बेस 5 समझना इतना टफ नहीं होगा आपके लिए। जस्ट हमारा क्या होगा कि बेस 2 में 2 नंबर्स होते हैं 0 से 1, और उसमें वहाँ पे अगर नंबर 2 या 2 से ग्रेटर हो जाए तो 2 पे डिवाइड करते हैं। यहाँ पे बेटा बेस 5 सिस्टम है, यहाँ पे आपके पास नंबर होंगे 0 1 2 3 4 लाइक दिस। अब अगर कोई नंबर 5 या 5 से ग्रेटर हो जाए तो उसको आप 5 पे डिवाइड करेंगे, बिकॉज अभी आप एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन बेस 5 में कर रहे हैं। एंड बाकी जो प्रोसीजर है कि रिमाइंडर को अपनी जगह पे लिखना है, और जो क्वोशंट होगा उसको बारो या उसे एक बारो होता है और दूसरा उसे कैरी करेंगे। सो एडिशन को पहले देख लेते हैं। लाइक हमारे पास है 3421 प्लस 3114। इसको मैं ऐड करता हूँ। एग्जांपल है 3421 तो 3114 बोथ दोनों को ऐड कर किया जाता है। सपोज इनको मैं ऐड करता हूँ इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो भाई देखें 1 प्लस 4 बेटा ये आपस में ऐड होंगे। 1 प्लस 4 इज योर 5, और 5 तो नहीं है, नहीं आता हमारे पास बाइनरी सिस्टम में। सो हम 5 को डिवाइड करेंगे 5 पे। 5 1 ज़ार इज 5, योर रिमाइंडर इज 0। तो बेटा ये जो रिमाइंडर है ये इन दोनों के नीचे आ जाएगा, इनके सम में आ जाएगा। ओह शिट, 3421 प्लस 3114, तो 5 डिवाइडेड बाई 5, 1 ज़ार इज 5। सो ये जो रिमाइंडर है 0, ये इन दोनों के नीचे आ जाएगा, इन दोनों के सम के नीचे। तो यहाँ पे 0 लगा लेंगे हम लोग, और ये जो 1 है, जो क्वोशंट है, ये यहाँ पे कैरी हो जाएगा। सो अब यहाँ पे जो आप ऐड करेंगे, यहाँ पे आप इन 3 नंबर्स को ऐड करेंगे, ये 2 एज इट इज़ और एक ये 1 जो आपने कैरी किया हुआ है। सो 1 प्लस 2 3, 3 प्लस 1 4। अब ये जो 4 है बेटा ये 5 से लेस है, तो मुझे इसमें डिवीजन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। या हम ये कह सकते हैं कि जो 4 है ये आपके बेस वाले सिस्टम में, बेस 5 सिस्टम में आ जाता है, इंक्लूडेड होता है। सो मुझे यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिखना होगा 4। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट नंबर होगा 4 1 ऐड होंगे। अगेन 4 1 का जो सम है वो 5 की इक्वल है। तो बेटा जब ये 5 की इक्वल है तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे, डिवाइड करेंगे। अब 5 को क्यों कन्वर्ट डिवाइड किया जाता है? बिकॉज आपके पास जो बेस 5 का सिस्टम है उसमें जो नंबर्स होते हैं वो 0 1 2 3 4 तक होते हैं, उसमें 5 नहीं होता। सो व्हाट शुड वी डू? वी विल डिवाइड 5 बाय 5। तो 5 1 ज़ार इज 5। अगेन 0 इज योर रिमाइंडर। सो 0 जो है वो इन दोनों के सम के नीचे आ जाएगा, और आपका 1 जो है वो शिफ्ट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा यहाँ पे। अब बेटा अभी आपने क्या करना है, 1 कैरी है, 1 प्लस 3 4, एंड 4 प्लस 3 7। अब बेटा 7 जो है वो भी आपके पास क्या कहते हैं बाइनरी बेस 5 सिस्टम में वो भी नहीं आता, तो 7 को भी डिवाइड करना पड़ेगा। तो 7 को मैं डिवाइड करता हूँ, 5 1 ज़ार 5। तो 2 इज़ योर रिमाइंडर बेटा। इन दोनों के नीचे 2 आ जाएगा, और ये जो 1 क्वोशंट होगा ये साथ आ जाएगा 1। सही है। ये 1 क्यों साथ आएगा? बिकॉज ये 1 आपके पास अगर यहाँ पे लेफ्ट साइड पे, इधर लेफ्ट साइड पे कोई और नंबर होता है तो वहाँ पे कैरी हो जाता। वहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 कैरी हो रहा है, तो 1 एज इट इज़ यहाँ पे नीचे आ जाएगा। सो 1 2 0 4 0 टू द बेस 5, ये आपको क्या हो जाएगा? सम हो जाएगा। सो यहाँ पे देख लें एग्जैक्टली यही इसका सम का आंसर है। तो इन्होंने बेटा एक एग्जांपल दी है, उसके बाद हमारे पास एक्सरसाइज की 3 पार्ट्स हैं। उन 3 पार्ट्स में से मैं 2 पार्ट मैं सॉल्व करूँगा,
और एक पार्ट जो होगा वो आपके लिए एज होमवर्क होगा। तो बेटा जो इनकी जो सब डिवीजन है, जो हमने डिवीजन साथ साथ करेंगे, तो मैंने यहाँ पे रफ वर्क में किया है। दिस इज़ योर रफ वर्क सपोज। तो आप भी साथ साथ हर क्वेश्चन के साथ जो रफ वर्क होगी वो साथ साथ करेंगे ताकि आपको चीज़ें क्लियर हो, या आप उसको उस क्वेश्चन को अगर आप 1-2 महीने बाद फिर देखते हैं तो आपको पता हो कि यहाँ पे क्या हुआ है, या ये 3 क्यों आया है, या ये 4 क्यों आया है, तो आपको पता हो कि यहाँ पे डिवीजन हुई है और डिवीजन का रिमाइंडर यहाँ पे लिखा गया है, इसका क्वेश्चन जो है वो कैरी किया गया है। तो बेटा हमने पहले ऐड करना है 34 टू द बेस 5। अब इसको बेटा मैंने गलती की है, 34 अपने रीड नहीं करना, सही है, दिस इज़ नॉट 34। 34 होगा डेसिमल सिस्टम में, बेस सिस्टम में इसको अपने सेपरेट सेपरेट पढ़ना है। 3 4 टू द बेस 5। सो हम ऐड करते हैं 3 4 टू द बेस 5 को, ऐड करते हैं 4 4 टू द बेस 5 को। ओके, तो यहाँ पे देखें, पहले इन दोनों को ऐड करेंगे तो 4 + 4 इज़ योर 8 बेटा। अब आपके पास जो बाइनरी सिस्टम है, सॉरी बाइनरी नहीं, बेस 5 सिस्टम है, उसमें जो नंबर्स हैं उनमें 8 आपके पास नहीं आता, उनके आपके पास ये नंबर्स आते हैं, वो आप सब यहाँ पे लिख भी सकते हैं, 1 1 2 3 4, ये नंबर आपके पास आते हैं जो आपके पास बेस 5 सिस्टम है। लेकिन आपके पास यहाँ पे सम आ रहा है, 4 + 4 इज़ 8, 8 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो 8 को डिवाइड कर लेते हैं, यू विल गेट 5 और रिमाइंडर इज़ 3, क्वोशंट इज़ 1। तो बेटा यहाँ पे रिमाइंडर आएगा और क्वोशंट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब बेटा इसको ऐड कर लेते हैं, 3 + 4 7, 7 + 1 8, अगेन 8 आ गया है, तो 8 से तो 3 रिमाइंडर आता है, तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर आ जाएगा, और 1 जो क्वोशंट है वो भी हम यहाँ पे साथ लिख लेंगे। सो दिस इज़ योर आंसर। अब बेटा जो नेक्स्ट वन है, नेक्स्ट पार्ट अब सेकंड पार्ट कंपैरेटिवली इजी है थर्ड पार्ट से, तो सेकंड पार्ट आपका होमवर्क होगा और थर्ड पार्ट जो है वो मैंने आपको करवा दिया है। यहाँ पे देखें, 2 4 4 एंड 4 टू द बेस 5 को ऐड करना है 4 1 3 3 टू द बेस 5 के साथ। तो बेटा इसको ऐड कर लेते हैं हम। पहले बेटा क्या होगा, 4 + 3, 4 + 3 is 7, तो 7 को मैंने डिवाइड किया है 5 पे। अब 5 पे इसलिए डिवाइड करते हैं बिकॉज यू आर डीलिंग इन बेस 5 सिस्टम। सो 5 1 इज 5, रिमाइंडर इज 2, तो यहाँ पे रिमाइंडर लिखा जाता है और वो 1 जो है वो यहाँ पे क्या करेंगे, कैरी करेंगे। अब बेटा क्या होगा, 4 + 3 7, 7 + 1 8, 8 को भी हम इससे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर 3, 1 जो है वो अगेन कैरी। नेक्स्ट 4 + 1 5, 5 + 1 6, अब 6 को भी डिवाइड करेंगे 5 पे, 1 इज रिमाइंडर एंड 1 इज कैरी, तो 1 रिमाइंडर 1 कैरी। अब नेक्स्ट क्या होगा बेटा, 1 + 2 + 4, तो यहाँ पे देखें 4 + 2 6, 6 + 1 7, तो 7 की डिवीजन यहाँ पे ऑलरेडी हुई है, तो 7 में देखें 2 विल बी योर रिमाइंडर, 1 इज़ योर क्वोशंट, तो इन दोनों के नीचे 2 और ये जो आपके पास क्वोशंट है वो ये आ जाएगा। सो बेटा ये हमारे पास होती है एडिशन बेस 5 सिस्टम में। इससे पहले आप एडिशन पढ़ चुके हैं बेस 2 में। जो नेक्स्ट हमारी एक्सरसाइज होगी उसमें हम ऑक्टल जो हमारे पास सिस्टम है जिसका बेस 8 होगा उसकी एडिशन को भी डिस्कस करेंगे। सो हम 3 चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। तो एडिशन हो चुकी है, अब मैं आता हूँ सब्ट्रैक्शन पे। बेटा सब्ट्रैक्शन का भी सेम रूल है, अगर आपको याद हो बेस 2 वाला, जब आप कैरी करते हैं बेस 2 में, तो आप कैरी सॉरी बारो करते हैं, तो बेस 2 में जब बारो करते हैं तो वो बेसिकली आप 1 बारो करते हैं, लेकिन वो 1 बारो नहीं होता, वो जो उसका बेस है वो पूरा बेस कंप्लीटली बेस जो है वो बारो होता है। लाइक बेस 2 में बेस 2 है तो वहाँ पे 2 बारो होगा, बेस 5 में आप बारो करेंगे तो यहाँ पे 5 बारो होगा, और अगर बेस 8 में बारो करेंगे तो वहाँ पे 8 जो है वो प्रॉपर बारो होगा। सो यहाँ पे देखिए बेटा, हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो 1 और 3 है, तो 1 से बेटा 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो मुझे इस 1 के लिए कुछ बारो करना पड़ेगा। तो बारो करने के लिए इस 2 से मैं कुछ बारो करता हूँ, मैं बारो तो 1 करूँगा, लेकिन वो 1 बारो नहीं होगा, वो जो आपका बेस सिस्टम है वो पूरा बेस बारो होगा। लाइक 5 बेस सिस्टम है तो 5 बारो होगा, तो 5 + that 1 इट विल मेक 6, तो आप 6 से 3 माइनस करेंगे, यू विल गेट 3। इस तरह इस 2 से जब एक बारो हो गया है, 1 बारो हो गया, पीछे 1 रह गया है, तो हम इसके ऊपर लिख देंगे 1। अब इस 1 जो है ये 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं होता, 1 अगेन छोटा है 4 से, अब इस 1 के लिए भी कुछ बारो करके लाना पड़ेगा। तो अब नेक्स्ट नंबर से
जो 2 है वहाँ से 1 को बारो कर लेते हैं। अब अगेन बेटा वहाँ से 1 बारो नहीं होगा, आप 1 बारो करेंगे, लेकिन वो एज अ 5 जो है वो कंसिडर होगा, 5 बारो करवा रहे हैं बेसिकली। तो 5 प्लस दैट वन इज 6, जो सबसे ऊपर नंबर होगा ये आपका न्यू नंबर है, इससे अपने सेपरेट करना है जो नीचे सबसे नीचे नंबर है उससे, लाइक 6 माइनस 4, एंड 6 माइनस 4 इज 2। नेक्स्ट जो है आपके पास जैसे अगला नंबर है उसमें आपने 2 से एक नंबर को बारो किया है, तो आपके पास वहाँ पे 2 की बजाय 1 रह जाएगा। अब 1 माइनस 1 इज 0 एंड 4 माइनस 3 इज 1, सो दिस इज योर सब्ट्रैक्शन बेसिकली। तो सेम इसी तरह हमने इसके क्वेश्चन को भी अब देखना है बेटा। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन है कि 4 3 टू द बेस 5 माइनस 1 4 टू द बेस 5, इन्हें सब्ट्रैक्शन करनी है। तो बेटा यहाँ पे देखें इस 3 से ये 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता बिकॉज 3 जो है वो छोटा है। तो बेटा मैं क्या करूँगा, मैं इस 4 से एक नंबर को बारो करूँगा, यहाँ पे इसके पास लेकर आऊँगा, लेकिन वो 1 जो है वो बेटा यहाँ पे एज अ 1 बारो नहीं होगा, वो जिसका बेस है बेस 5 वो एज अ बेस बारो होगा, मीन्स 5 बारो होगा। तो 5 प्लस दैट 3 दैट विल बिकम 8। अब हम 8 से इस 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, you will get 8 minus 4 is your 4। इस 4 से बेटा आपने एक 1 नंबर बारो किया तो यहाँ पे 3 लेफ्ट हो गया, तो 3 minus 1 is 2, तो 2 4 the base 5 is the answer of this question। सेम बेटा जिस तरह मैंने इसका फर्स्ट पार्ट आपको करवाया है कि जो फर्स्ट क्वेश्चन में किया है कि पहले फर्स्ट और थर्ड पार्ट किए हैं, सेकंड होमवर्क सेम सब्ट्रैक्शन वाले भी मैंने ऐसा ही किया है, फर्स्ट और थर्ड मैंने करवाए हैं, सेकंड जो आपका एग्जाम होमवर्क होगा। तो बेटा यहाँ पे जो देखें इस क्वेश्चन को, तो 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होता तो मुझे बारो करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया है, यहाँ से 2 से 1 बारो किया है, तो इस 2 की जगह पे जब 1 निकलेगा यहाँ से तो फिर 1 बच जाएगा, और जब यहाँ पे कुछ बारो आएगा तो वो 1 बारो नहीं आएगा, पूरा 5 बारो आएगा, एंड 5 प्लस 2 इज 7, तो ये नंबर आपका 7 हो जाएगा, एंड 7 माइनस 3 इज 4। यहाँ पे देखें 1 रह गया बेटा, 1 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होता, तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट नंबर से भी इसके लिए एक चीज़ बारो, एक नंबर बारो करके लाएंगे। तो 4 से एक बारो करके लेकर आएंगे, 4 की जगह पे 3 रह जाएगा, और जब यहाँ बारो होगा तो 1 प्लस 5 दैट इज 6। अब बेटा 6 जो आपका जो सबसे टॉप पे है, दिस इज योर न्यू नंबर, न्यू डिजिट, और इससे अपने सेपरेट करना है इस 4 को, तो 6 माइनस 4 इज 2, और यहाँ पे 3 रह गए, 3 माइनस 0 इज 3, और 1 माइनस 1 इज 0, so 3 2 4 टू द बेस 5 इज योर आंसर। तो बेटा ये हमारे पास सब्ट्रैक्शन है। ये सब्ट्रैक्शन आप बेस 2 में भी पढ़ चुके हैं और बेस 5 में भी आप सीख चुके हैं। सेम यही सब्ट्रैक्शन जो है ये हम कंटिन्यू करेंगे बेस 8 में भी। अब बेटा जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो है बेटा मल्टीप्लिकेशन का। तो मल्टीप्लिकेशन की एक एग्जांपल देख लेते हैं। बेटा इसमें क्या करते हैं बेटा, 3 4 टू द बेस 5 को अगर मैं मल्टीप्लाई करूँ 4 3 टू द बेस 5, इसमें बेटा क्या क्या होगा, लाइक यहाँ पे है 3 4 ज़ार क्या होगा, पहले 3 मल्टीप्लाई बाई 4 इज 12, तो बेटा हम 12 तो लिख नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, जो 12 होगा उसको डिवाइड करेंगे बेस से, दैट इज़ 5 से डिवाइड करेंगे, तो 5 2 ज़ार इज 10, यहाँ पे जो रिमाइंडर आएगा वो यहाँ पे लिखा जाएगा, और जो 2 है ये आगे फर्दर क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा या कैरी हो जाएगा। नाउ 3 3 ज़ार इज 9, और 9 प्लस दिस 2 इज 11, अब 11 को कर लेते हैं, अब 11 तो लिख नहीं सकते हैं 11 को जब शिफ्ट करेंगे तो 5 2 ज़ार इज 10, 1 इज योर रिमाइंडर। बेटा 1 आपके पास रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा, और ये जो 2 है ये फर्दर एक साथ आ जाएगा, बिकॉज ये 2 अब आगे शिफ्ट होगा, आगे कैरी होगा, लेकिन आगे तो कोई नंबर ही नहीं है, तो बस वो यहाँ पे हम लिख लेंगे साथ। इसी तरह बेटा अब 3 जो है वो दोनों से मल्टीप्लाई हो चुका है, अब हम इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं, इस 4 को मल्टीप्लाई करते हैं इस पहले 4 के साथ फिर 3 के साथ, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब देखें 4 4 ज़ार इज 16, तो 16 तो लिख नहीं सकते, तो 5 3 ज़ार इज 15, 1 रिमाइंडर, तो यहाँ पे बेटा 1 लिख लेंगे, और 3 जो है आपका यहाँ पे कैरी हो जाएगा। नाउ 4 3 ज़ार इज 12, 12 प्लस दैट 3 इज 15, अब 15 कैसे लिखते हैं, 15 5 से डिवाइड करें, 5 3 ज़ार 15, 0 इज़ योर रिमाइंडर, सो 0 इज़ रिमाइंडर, एंड 3 क्वोशंट ये साथ ही साथ लिख दिया जाएगा। अब मल्टीप्लिकेशन में इसके बाद क्या करते हैं हम, ऐड 2 प्लस 0 इज 2, सॉरी, एंड 1 प्लस 1 इज 1 प्लस 1 इज आल्सो 2, 2 प्लस 0 इज 2, और यहाँ पे 3 आ जाएगा, सो ये इसका क्या होगा, 3 2 2 2 इज योर आंसर, टू द बेस 5 इज योर आंसर बेसिकली। अब बेटा इसके जो हम दो क्वेश्चन है वो भी हम देख लेते हैं और अगेन जो एक पार्ट होगा वो कैसा होमवर्क होगा। अब बेटा इसका जो फर्स्ट पार्ट है,
4 1 टू द बेस 5 मल्टीप्लाई बाय 4 4 टू द बेस 5। तो बेटा अब इसमें इसको इस तरह लिख लिया हमने मल्टीप्लाई वाला, तो 4 1 ज़ार इज़ 4, ये सही है। नेक्स्ट 4 4 ज़ार इज़ 16, अब 16 तो लिख नहीं सकते हैं, 16 को 5 पे डिवाइड करें, आपके पास क्वोशंट 3 रिमाइंडर 1, तो ये आ जाएगा आपके पास 1 रिमाइंडर और 3 जो है क्वोशंट है वो यहाँ पे लिख लेंगे। नाउ नेक्स्ट क्या होगा बेटा, ये वाला 4 जब अगेन सेम सेम सिनेरियो होगा बिकॉज 4 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे अगर 314 आया है तो यहाँ पे भी 314 ही आएगा। अब इसको बेटा जब ऐड करते हैं तो 4 प्लस 0 इज़ 4, 1 प्लस 4 इज़ 5। अब 5 तो लिख नहीं सकते, तो 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, वी विल गेट रिमाइंडर इज़ 0, क्वोशंट इज़ 1, यहाँ पे रिमाइंडर और यहाँ पे क्वोशंट शिफ्ट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। अब यहाँ पे एक बेटा क्या होगा, 3 प्लस 1 इज़ 4, 4 प्लस 1 इज़ 5, अगेन 5 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो 0 इज़ क्वोशंट, सॉरी 0 इज़ रिमाइंडर एंड 1 इज़ क्वोशंट, 3 प्लस 1 इज़ 4 एंड ये आपके पास क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा 4 3 1 2 टू द बेस 5 को मल्टीप्लाई करना है 4 1 टू द बेस 5। तो बेटा जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 1 2 ज़ार भी 2, 1 1 ज़ार भी 1, 1 3 ज़ार भी 3, 1 4 ज़ार भी 4, ये सिंपल एज इट इज़ आ जाएगा। अब बेटा पर जीरो फर्स्ट नंबर के नीचे जीरो लगाया जाता है। नेक्स्ट अब 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 4 2 ज़ार बेटा 8, अब 8 तो लिख नहीं सकते हैं, तो देखें 8 के लिए क्या करना होगा, इस तरह डिवाइड करते हैं, तो रिमाइंडर इज 3 एंड 1 इज क्वोशंट, तो ये 3 यहाँ पे लिख लेंगे रिमाइंडर जो है, और 1 क्वोशंट को यहाँ पे शिफ्ट कर लेंगे, कैरी कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे भी कैरी होगा, ये 1 जो है वो बेटा यहाँ पे भी कैरी होगा। अब 4 1 ज़ार इज 4, 4 प्लस 1 इज 5, अब अगेन 5 को लिख नहीं सकते हैं, तो 5 को डिवाइड करेंगे, तो 5 1 ज़ार इज 5, रिमाइंडर इज 0, यहाँ पे रिमाइंडर और ये 1 जो है वो अगेन इस तरह क्या होगा, कैरी होगा। नाउ 4 3 ज़ार इज 12 एंड 12 प्लस 1 इज 13, तो 13 को यहाँ पे देखेंगे यस ये 2 पे 5 को डिवाइड 13 को 5 पे डिवाइड करेंगे, तो आपके पास जो रिमाइंडर है 3, यहाँ पे 3 आ जाएगा एंड 2 इज़ योर क्वोशंट, तो वो क्वोशंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, कैरी हो जाएगा। नाउ 4 4 ज़ार इज 16, 16 प्लस 2 इज़ 18, 18 को भी देख लें, 3 इज़ रिमाइंडर एंड 3 इज़ क्वोशंट। अब फाइनली इनको ऐड करते हैं, 2 प्लस 0 इज़ 2, 1 प्लस 3 इज़ 4, 3 प्लस 0 इज़ 3, 4 प्लस 3 इज़ 7 बेटा, तो 7 नहीं लिखा जा सकता, तो 7 डिवाइड बाई 5, 5 1 ज़ार इज़ 5, 2 इज़ योर रिमाइंडर, 2 रिमाइंडर 1 इज़ कैरी, 1 प्लस 3 इज़ 4 एंड दिस इज़ 3, तो ये इसका क्या होगा बेटा आंसर है। तो बेटा ये हमारे पास है बेस 5 में कि हम एडिशन कैसे करते हैं, सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं और मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं। बेटा हमने बाइनरी नंबर सिस्टम की जिसमें बेस 2 होता है, वहाँ पे भी एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन, और यहाँ पे भी हमने ये सीख ली है। तो बेटा जो हमारी नेक्स्ट एक्सरसाइज होगी दैट इज़ 3.4, तो वहाँ पे हम ऑक्टल जो बेसलेस सिस्टम है जिसमें बेस 8 होगा, वहाँ की एडिशन, वहाँ की सब्ट्रैक्शन, वहाँ की जो मल्टीप्लिकेशन है सेम इसी तरह की होगी, सेम पैटर्न हम फॉलो करेंगे, बट उसमें नंबर ऑफ़ जो डिजिट्स हैं वो ज़्यादा हो जाएंगे, 0 से लेकर 7 तक होंगे, कैपेसिटी जो है उसकी ज़्यादा हो जाएगी। तो बेटा अगर समझ ना आई हो तो बेटा प्लीज़ आप पूछें और अपनी कॉपीज़ जो हैं वो अपनी कंप्लीट करें, और किसी को कोई भी इशू हो तो वो कमेंट के ज़रिए भी पूछ सकता है बेटा, मैं बार बार कह रहा हूँ, और वो फिज़िकल स्कूल आके भी 1 घंटा 2 घंटे आके जितनी उसकी प्रॉब्लम्स है वो सारी वो सॉल्व आउट कर सकता है। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।